नमस्कार दोस्तों। देखिए, बजाज ओवरड्राफ्ट सर्विस पर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई क्या इसमें कितने के तरह के चार्जेस लगते हैं, ये क्या इसको बाद में ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर अगर हम नहीं पे करेंगे तो क्या होगा, क्या चार्ज लगेगा, या फिर ये अमाउंट सीधा बैंक में आता है, फिर कोई पैनल होता है उनका उसमें आता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बजाज फाइनेंस की जो ओवरड्राफ्ट सर्विस है उस पर। तो मैं आज सारे डाउट्स जो है क्लियर करूंगा आप लोगों के। देखिए, क्या होता है ना कि जब आप बजाज फाइनेंस की जो ओवरड्राफ्ट सर्विस है, फिर कोई भी ओवरड्राफ्ट सर्विस, मैंने तो बहुत सारी यूज करी हुई है। आईसीआईसी की ओवरड्राफ्ट सर्विस अब तो बंद हो गई, पहले चलती थी। आईसीआईसी भी ऑफर करता था ओवरड्राफ्ट सर्विस, उसका भी मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, बजाज का भी किया हुआ है। और जो आपका एक और है, नाम नहीं याद आ रहा, उनका भी किया हुआ है। काफी पहले की बात है। तो मैंने काफी सारी ओवरड्राफ्ट सर्विस यूज करी हुई है, और आपको वही पर्सन सही चीज बता पाएगा जिसने यूज किया हुआ है। बाकी जिन्होंने यूज ही नहीं किया, जिनको आज तक मिले ही नहीं ओवरड्राफ्ट सर्विस, तो वो आपको क्या बता पाएंगे, वो तो फेकोलॉजी चलाएंगे बस। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे यूज होता है और कैसे आपको क्या क्या चार्जेस लगते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब आप बजाज ओवरड्राफ्ट सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं, तो बजाज की एक क्वालिटी है कि वो आपको फटाफट ये करके दे देते हैं। उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो इस चीज में बड़े तेज होते हैं कि वो आपको फटाफट आपके ओडी सर्विस करके दे देंगे और आपको पैसे दे देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपका कॉल आएगा तो आपको सारी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, सारी डिटेल आपको शेयर करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको वो जो है कि ओवरड्राफ्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन वो कहाँ पर आता है, जो ओवरड्राफ्ट सर्विस होता है ना, वो आपको बजाज खुद का एक ऐप होता है, बजाज फाइनेंस करके। उस ऐप में आपको पैसे आ जाते हैं, आपके नाम पे एक अकाउंट बन जाता है, उसमें एक पोर्टल आपको दे दिया जाता है। उस अकाउंट में आपको पैसे आ जाते हैं, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली नहीं आते हैं। ठीक है, उस अकाउंट से, जो बजाज का जो पोर्टल है, उस पोर्टल से जब आप ऐड करेंगे अपना बैंक अकाउंट, उसी बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। कब आएंगे? जब आप चाहेंगे तब। आपको पैसे बजाज के पोर्टल में ही रखे मिलेंगे। ठीक है, आपके नाम पर। आपको आज जरूरत है तो आज आप उसको निकाल लीजिए। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, कितना भी आप निकाल लीजिए। वैसे तो जो आपकी सैलरी होती है ना, उस सैलरी का 5 टाइम मिलता है, 5 गुना, या फिर 8 गुना भी मिल जाता है कई बार। आपकी सिविल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आपने जो है कि आपकी सैलरी सपोज 50,000 से, ठीक है, तो आपको लगभग 8 गुना दे देंगे, 4 लाख का दे देंगे, या 5 लाख का भी दे देते हैं। आपकी सिविल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब आपको जरूरत होगी, आपके पोर्टल पे पैसा पहुंच गया है, जब आपको जरूरत होगी तब आप निकाल लीजिए। आपको जरूरत है 5,000 की, 10,000 की, आप निकाल लीजिए। निकाल के आप यूज कीजिए उसका। और इसमें एक खास फीचर ये होता है कि जितना दिन आप उसको निकाल के रखेंगे, उतने दिन का ही चार्ज लगेगा, बाकी दिन का चार्ज नहीं लगेगा आपको। सपोज आपने 1 तारीख को 10,000 रुपए निकाले और वापस कर दिया आपने 15 तारीख को, तो आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो 5 दिन का ही लगेगा, बस। ऐसा नहीं कि आपने 5 दिन के लिए निकाला लेकिन आपको इंटरेस्ट लगेगा महीने भर का। ऐसा नहीं है, जितने दिन के लिए निकालना यूज कीजिए, वापस कीजिए। बहुत अच्छा फीचर है उन लोगों के लिए जो समझदारी से यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, कितना इंटरेस्ट लगता है? देखिए जी, इंटरेस्ट आपको लगता है लगभग 14% बजाज फाइनेंस की ओवरड्राफ्ट सर्विस में। ठीक है, 1.20% कुछ लगता है पर मंथ, तो लगभग 14% के आसपास लगता है। ठीक है, क्या इसके अलावा और भी चार्जेस होते हैं? जी हाँ, होते हैं। पैनल चार्ज होता है, वो आपको लगभग 600 रुपए के आसपास लगता है पर ईयर। पैनल चार्ज, बजाज जो आपको पैनल देगा, जो अकाउंट देगा, उस अकाउंट में जिसमें पैसे रखे होंगे उसका चार्ज लगता है 600 रुपए के आसपास। ठीक है, उसके अलावा और कोई चार्ज लगता है क्या? हाँ जी, लगता है। आपको सर्विस चार्ज लगता है, प्रोसेसिंग फीस लगती है जब आपकी ओवरड्राफ्ट सर्विस देते हैं। कितना लगता है? 2%। अगर आपने 5 लाख का लिया तो 10,000 आपकी प्रोसेसिंग फीस ही चली जाएगी। ठीक है, क्या इसको क्या इसमें कोई कूलिंग पीरियड होता है? कूलिंग पीरियड समझते हो ना? सपोज आपने बजाज का लोन लिया, बजाज की ओवरड्राफ्ट सर्विस ली, अभी आपको 2 दिन बाद लगता है कि यार मैंने फालतू ले ली, आई डोंट नीड इट, मुझे जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। वही होता है कूलिंग पीरियड। आपको 30 दिन का कूलिंग पीरियड मिलता है कि अगर 30 दिन तक आपको लगता है कि आपको जरूरत नहीं है, आप इसको वापस कर सकते हैं पूरा पैसा, आपको 1 भी रुपए चार्ज नहीं देना है। ये इसकी एक और खासियत है। आपने अगर इन बिटवीन पैसा यूज भी किया है तो उसका कोई आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो आपने पैसा यूज किया वो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन जब अगर आप 30 दिन के अंदर वापस कर देते भाई हमें पैसे नहीं चाहिए, अपना वापस ले लो, तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब क्लोजिंग फीस नहीं लगेगी। अगर आपने 30 दिन तक इसको वापस नहीं किया, आपने कंटिन्यू रखा,
तो क्या इसको हम क्लोज कर सकते हैं बाद में? जी नहीं। आप इसको क्लोज करना लगभग नामुमकिन है। क्लोज होती है लेकिन प्रोसेस बहुत लेंदी है, प्रोसेस बहुत टफ है। आपको एम्प्लॉइज क्लोज करने नहीं देते, बजाज फाइनेंस कंपनी आपको क्लोज करने नहीं देगी। होता है बट बहुत टफ है, नामुमकिन हो जाता है। ठीक है। तीसरा चौथा, क्या इसमें और कोई चार्जेस है? मैंने आपको चार्जेस सारे बता दिए, पैनल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस, ठीक है, आपको इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब बात आती है कि सर क्या इसको ये डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आता है जब हम इसको लेते हैं? नहीं, ये बजाज के पोर्टल पर आता है, आपको उधर से विड्रॉल करना होता है, जब आपको मन करे तब आप विड्रॉल कीजिए। ठीक है, तो ये सारी इसमें चीजें होती हैं। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि क्या ये ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप? सपोज आपने 1 लाख यूज किया आउट ऑफ 5 लाख, और आपने उसको आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है? जी बिल्कुल हो जाता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है। कंडीशन ये रहती है कि अगर आपने पैसा निकाला सपोज 1 जनवरी 2025 को, और आपने उसको 2 साल तक सिर्फ उसका इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं, आपने उसका जो मेन अमाउंट है जो आपने निकाला था 1 लाख रुपए, उसका कुछ भी वापस नहीं किया 2 साल तक, तो आपका ये जो अमाउंट है वो ईएमआई में कन्वर्ट अपने आप हो जाएगा। ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी ऐसे अपने आप कन्वर्ट नहीं होता। अगर आप पार्सल अमाउंट उसका पे करते रहते हो, जो मेन अमाउंट जो आपने निकाला हुआ होता है 1 लाख रुपीज, उसका अगर आप पार्सल अमाउंट कुछ ना कुछ पे करते रहते हो इंटरेस्ट के अलावा, तो वो ईएमआई में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये सारे जो भी क्वेश्चन मेरे कमेंट में आ रहे थे, मैंने उनका जवाब दिया। अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, कोई भी आपको डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में आपको उसका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन लग रही है तो मैं पहले वाला वीडियो भी टैग कर दे रहा हूँ, उस वीडियो को आप चेक कर सकते हो, और वहां पर जाकर के आप अपनी जो कंफ्यूजन है उसको दूर दूर कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई ऑन इट। थैंक यू।